प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे राजस्थान जीके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। तो साथियों, अपनी आज की इस क्लास में राजस्थान जीके का जो टॉपिक है वह है राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से अटेंड करें। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल इनमें से कितना है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए 34 22 39 वर्ग किमी, ऑप्शन बी 34 22 92 वर्ग किमी, ऑप्शन सी 34 24 03 वर्ग किमी या फिर ऑप्शन डी 34 25 08 वर्ग किमी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए, चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से ठीक प्रकार से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के आप इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा 34 22 39 वर्ग किमी। यानी राजस्थान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 34 22 39 वर्ग किमी है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से सबसे बड़ा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से साथियों आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है और उसका सही आंसर लगाना है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सही ऑप्शन का सिलेक्शन जो है वो इन 4 ऑप्शंस में से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जैसलमेर। यानी कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह राजस्थान का जैसलमेर है। राजस्थान के जैसलमेर जिले का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान में सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो जिला है राजस्थान का वो जैसलमेर माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की सीमा इनमें से कितने राज्यों से लगती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, चारों ही ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं कि जो राजस्थान की जो सीमा है वो इनमें से कितने राज्यों से लगती है, टच होती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी 6। यानी कि राजस्थान की जो सीमा है वो टोटल कुल भारत के 6 राज्यों से लगती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की सीमा इनमें से किस देश से लगती है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग देशों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और बताना है कि राजस्थान की जो सीमा है वो इनमें से किस देश से टच होती है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा पाकिस्तान। यानी कि राजस्थान की जो सीमा है वो पाकिस्तान देश से लगती है। राजस्थान के जो जैसलमेर जिले हैं, बॉर्डर के जो जिले हैं राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के, स्पेशली जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर से लगती हुई जो भी सीमा है राजस्थान की वो पाकिस्तान से टच होती है। पाकिस्तान देश जो है वो राजस्थान की सीमा से लगता हुआ एक नया देश है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है, इसके पाकिस्तान देश में जो राजस्थान की जैसलमेर जिले के पास में जो पाकिस्तान का जो सबसे निकट शहर माना जाता है वो है लाहौर। लाहौर जो है वो जैसलमेर से सबसे निकट स्थित पाकिस्तान का एक शहर है। तो इस तरह से राजस्थान की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। तो ऑप्शन ए जो डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा पाकिस्तान। अब आ रहा है साथियों फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी जरगा, ऑप्शन सी गुरु शिखर या फिर ऑप्शन डी सुंधा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है। चारों ही ऑप्शन जो है वो अलग अलग पर्वत चोटियों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी गुरु शिखर। यानी राजस्थान की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में स्थित ये गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 1722 किमी है। अब चलिए साथियों आ रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस दिशा में फैली हुई है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व या फिर ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसकी दिशा इनमें से कितनी फैली हुई है। किस दिशा में अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो फैली हुई है, यह आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। यानी अरावली पर्वत श्रृंखला की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम का जो इलाका है यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है और जैसे ही यह पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है तो इसकी जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो उत्तर पूर्व का जो इलाका है, उत्तर पूर्व की तरफ दिशा में जब ये पर्वत श्रृंखला बढ़ती है तो इसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है सातवां क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र इनमें से कौन सा है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए बाड़मेर मरुस्थल, ऑप्शन बी जैसलमेर मरुस्थल, ऑप्शन सी थार मरुस्थल या फिर ऑप्शन डी नागौर मरुस्थल। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा थार का मरुस्थल। यानी कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र माना जाता है वह है थार का मरुस्थल। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का जितना भी इलाका है वह थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है।
राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के जितने भी जिले आते हैं इस क्षेत्र के अंदर, जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली और सांचौर, जालौर, जितने भी जिले आते हैं पश्चिमी राजस्थान के, ये सभी जिले जो हैं वो मरुस्थलीय जिले माने जाते हैं। इन जिलों में जो रेतीली मिट्टी है वो विशेष रूप से पाई जाती है, इस वजह से इन्हें थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन बी शीतोष्ण, ऑप्शन सी आर्द्र या फिर ऑप्शन डी शुष्क। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 8th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और फिर बता सकते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है वो इनमें से कौन सी है, किस प्रकार की जलवायु राजस्थान के अंदर अधिकतर पाई जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी शुष्क, यानी राजस्थान में शुष्क जलवायु जो है वो विशेषकर पाई जाती है। यहाँ का जो मौसम है वो शुष्क मौसम होता है और यहाँ पर शुष्क जलवायु जो है वो बहुतायत में होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। देखिए साथियों, एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में राजस्थान जीके से भी, सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा, पैटर्न होगा, वो सेम एज इट इज आप लोगों का इसी प्रकार का रहने वाला है जिस तरह से मैं अपनी आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के ये 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोगों की तैयारी के लिए लेकर के आया हूं। ये विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा तैयार करवाए गए स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में 100% पूछे जाएंगे। इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें और पूरी क्लास को बिल्कुल एंड तक ध्यान से जरूर अटेंड करें। ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि आप लोगों के इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के एग्जाम के शुरू होने में अब मात्र केवल 20 से 22 दिनों का समय ही जो है वो शेष बचा है। अब चलिए साथियों, आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी काली सिंध, ऑप्शन सी चंबल या फिर ऑप्शन डी लूनी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 9th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी चंबल, यानी कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है वो है चंबल। चंबल नदी को राजस्थान की सबसे बड़ी नदी माना जाता है। यह राजस्थान में पूर्णतया बहने वाली एकमात्र नदी है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। देखिए चंबल नदी जो है वो विशेषकर राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, इसके अलावा सवाई माधोपुर जिले और भी जो कई जिले हैं इनमें से होकर गुजरती है। तो चंबल नदी जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी जो है वो मानी जाती है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 10वां क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की एकमात्र अंतः स्थलीय नदी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए काकनी, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी माही या फिर ऑप्शन डी चंबल। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 10th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी घग्गर, यानी कि राजस्थान की जो एकमात्र अंतः स्थलीय नदी मानी जाती है वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी को राजस्थान की मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी कस्बे के पास से प्रवेश करती है, जो कि राजस्थान की अंतः स्थलीय नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है घग्गर नदी। अब आ रहा है साथियों 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग झीलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित है। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर लगाना है। ऑप्शन ए सांबर झील,
ऑप्शन बी राजसमंद झील, ऑप्शन सी पिछोला झील या फिर ऑप्शन डी जयसमंद झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 11th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी जयसमंद झील। यानी कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है वो है जयसमंद झील। जयसमंद झील जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। इस झील का जो पानी है वो सबसे मीठा है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग झीलों के नाम हैं, जैसे कि आपको पता है। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर भी लगाना है। ऑप्शन ए सांबर झील, ऑप्शन बी डीडवाना झील, ऑप्शन सी जयसमंद झील या फिर ऑप्शन डी राजसमंद झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए सांबर झील। राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है वो है सांबर झील। सांबर झील जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के जयपुर जिले में आमेर के पास में ये सांबर झील स्थित है। इस झील का जो पानी है वो खारा है। इसमें नमक का जो उत्पादन है वो प्रचुर मात्रा में किया जाता है। इस झील के पानी से नमक जो है वो निकाला जाता है, इसीलिए इस झील को राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की कौन सी झील वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए पिछोला झील, ऑप्शन बी फतेह सागर झील, ऑप्शन सी जयसमंद झील या फिर ऑप्शन डी राजसमंद झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 13वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। चारों ही ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो चारों ही ये झील हैं ये राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित है, जिनकी अलग अलग विशेषता है। अलग अलग विशेषताओं के कारण ये झील जो है वो अलग अलग जिलों में स्थित हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए पिछोला झील। यानी कि राजस्थान की जो पिछोला झील है उसे वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। पिछोला झील जो है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी ये झील को नाम से जाना जाता है। वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी ये झील जो है वो प्रसिद्ध है, पिछोला झील। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सबसे अधिक मृदा अपरदन किस कारण से होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए अधिक वर्षा, ऑप्शन बी वनों की कटाई, ऑप्शन सी रेतीले तूफान या फिर ऑप्शन डी भूकंप। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी वनों की कटाई। यानी राजस्थान में सबसे अधिक मृदा अपरदन जो होता है उसका जो मेन कारण है वो है वनों की कटाई। राजस्थान में वनों की अधिक कटाई के कारण सबसे अधिक मृदा अपरदन जो है वो राजस्थान के अंदर होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आ रहा है साथियों 15th क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग मृदाओं के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये मिट्टी जो है वो पाई जाती है। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर टिक करना है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए लाल मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा या फिर ऑप्शन डी बालू मिट्टी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 15th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए राइट आंसर है बालू मिट्टी।
यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो मृदा है वो है बालू मिट्टी। बालू मिट्टी जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बालू मिट्टी को रेतीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बालू मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो रेतीली मिट्टी है। ये जो मिट्टी है बालू मिट्टी, रेतीली मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, ये राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। पश्चिमी जितना भी क्षेत्र है राजस्थान का, पश्चिमी इलाका है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर के जो इलाके हैं वहां पर ये रेतीली मिट्टी, बालू मिट्टी विशेष रूप से पाई जाती है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में जल संरक्षण की प्रमुख योजना इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन बी परवन परियोजना, ऑप्शन सी जल स्वावलंबन अभियान, या फिर ऑप्शन डी बीसलपुर परियोजना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 16वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी जल स्वावलंबन अभियान। यानी कि राजस्थान में जल संरक्षण की प्रमुख योजना जो है वो है राजस्थान जल स्वावलंबन अभियान। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के कार्यकाल में राजस्थान में जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत राजस्थान में काफ़ी सारी बावड़ियों का और जीर्णोद्धार कराया गया था। इसके अलावा काफ़ी सारे हौज जो हैं वो पानी भरने के इस योजना के तहत गवर्नमेंट की तरफ से बनवाए गए थे, जिसे जल स्वावलंबन अभियान नाम दिया गया था। राजस्थान में जल संरक्षण की प्रमुख योजना जो मानी जाती है वो है जल स्वावलंबन अभियान। इसमें जल का संरक्षण किया जाता है। जल को बचाने के लिए एक पोखर या तालाब का निर्माण करवाकर वहां पर बारिश के जल को इकट्ठा किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सबसे अधिक जल उपलब्धता किस नदी से होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग नदियों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में प्रवाहित होती हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, या फिर काली सिंध नदी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 17वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए चंबल नदी। यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक जल उपलब्धता चंबल नदी से होता है। राजस्थान में सबसे अधिक जल की उपलब्धता होती है वो चंबल नदी से प्राप्त होती है। चंबल नदी जो है वो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली एकमात्र नदी है। इसमें इस नदी के जल से राजस्थान का करीब करीब 60% जो एरिया है वो कवर हो जाता है। सबसे अधिक जल की उपलब्धता जो है वो चंबल नदी से राजस्थान को प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में कौन सी परियोजना राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों को हरा भरा बनाने हेतु चलाई गई है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग परियोजनाओं के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में ये परियोजनाएं संचालित हैं। ऑप्शन बाणगंगा परियोजना, ऑप्शन बी राजस्थान नहर परियोजना, ऑप्शन सी मोरेल परियोजना, या फिर ऑप्शन डी गुढ़ा बांध परियोजना। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी राजस्थान नहर परियोजना। यानी कि राजस्थान में राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों को हरा भरा बनाने हेतु चलाई गई है। इस राजस्थान नहर परियोजना का जो पानी है राजस्थान के स्पेशली मरुस्थलीय क्षेत्रों में इसके लिए ये पानी सप्लाई होता है। राजस्थान का जो मरुस्थलीय इलाका है उस क्षेत्र को हरा भरा बनाए रखने के लिए ये जो योजना है वो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई है। इन क्षेत्रों को विशेष तौर पर इस योजना के तहत हरा भरा किया जाएगा। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में कौन सा जलाशय सबसे अधिक जल संग्रहण करता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए बीसलपुर बांध, ऑप्शन बी कोटा बैराज,
ऑप्शन सी माही बजाज सागर या फिर ऑप्शन डी जवाई बांध। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 19वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए बीसलपुर बांध। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बीसलपुर बांध। यानी कि राजस्थान में बीसलपुर बांध जलाशय सबसे अधिक जल संग्रहण करता है। राजस्थान का बीसलपुर बांध जो है वो सबसे बड़ा बांध है, जिसके अंतर्गत राजस्थान के 3 जिलों में इसका जो पानी है वो सप्लाई होता है। राजस्थान का जयपुर जिला, अजमेर और टोंक जिले को इसका जो पानी है बीसलपुर बांध का वो सप्लाई किया जाता है। बीसलपुर बांध राजस्थान का जलाशय सबसे अधिक जल संग्रहण करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सबसे अधिक वन क्षेत्र इनमें से किस जिले में है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, कोटा और बांसवाड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए उदयपुर। यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक वन का जो क्षेत्र पाया जाता है वो उदयपुर जिले में है। राजस्थान के उदयपुर जिले में सबसे अधिक वनों का जो प्रतिशत है वो स्थित है। राजस्थान के उदयपुर जिला राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला जिला माना जाता है। यहाँ का जो वन क्षेत्र है वो करीब करीब 60% के समथिंग है। यहाँ पर सर्वाधिक वन जो हैं वो राजस्थान के एकमात्र जिले उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। तो इस वजह से राजस्थान का यह सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला माना जाता है। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की वन नीति कब लागू की गई थी। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 2001 या फिर ऑप्शन डी 2010। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 2001। यानी कि राजस्थान की जो वन नीति है वो वर्ष 2001 में लागू की गई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आ रहा है साथियों 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से सबसे बड़ा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग राष्ट्रीय और वन्यजीव अभ्यारण्यों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी केवलादेव, ऑप्शन सी सरिस्का या फिर ऑप्शन डी डेजर्ट नेशनल पार्क। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आप लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसे हम डीएनपी भी बोलते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। इस नेशनल पार्क को आकलवुड फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस नेशनल पार्क में गोडावन पक्षी जो हैं वो बहुतायत में पाए जाते हैं। राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावन, ये पक्षी इस डेजर्ट नेशनल पार्क यानी डीएनपी राजस्थान में जैसलमेर जिले में बहुतायत में इस पार्क में पाया जाता है। तो इस वजह से ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डेजर्ट नेशनल पार्क डीएनपी जैसलमेर। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए मोरेल परियोजना, ऑप्शन बी परवन परियोजना, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना या फिर ऑप्शन डी बीसलपुर परियोजना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 23वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इनमें से कौन सी है, यानी कि इनमें से वह कौन सी सबसे बड़ी परियोजना है जिससे राजस्थान में सिंचाई की जाती है।
इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे हम आईजीएनपी भी बोलते हैं, जो कि राजस्थान की जीवन रेखा लाइफलाइन भी इसे माना जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिलों को सिंचाई का जो पानी है वो सप्लाई होता है। इन जिलों में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई जो है वो इन जिलों में की जाती है। इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी आईजीएनपी के जो प्रणेता थे वो कंवर सेन थे। कंवर सेन ने इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो प्रणेता है वो इन्हें माना जाता है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी झालावाड़। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 24वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी झालावाड़। यानी कि राजस्थान का जो सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा वाला जो क्षेत्र माना जाता है वो है झालावाड़। राजस्थान के झालावाड़ जिले में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा मापी जाती है। राजस्थान का झालावाड़ एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर एवरेज सबसे कम वार्षिक वर्षा जो है बारिश होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में अधिकतम वर्षा इनमें से किस जिले में होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी झालावाड़ या फिर ऑप्शन डी बांसवाड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस 25वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी बांसवाड़ा। यानी कि राजस्थान में अधिकतम वर्षा जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में होती है। राजस्थान का बांसवाड़ा एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सर्वाधिक वर्षा जो है वो होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए साथियों, आ रहा है 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन के अंदर आप बताएं कि राजस्थान में लूनी नदी का पानी किस क्षेत्र में खारा हो जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए नागौर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बालोतरा या फिर ऑप्शन डी पाली। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी बालोतरा। यानी कि राजस्थान में लूनी नदी का पानी बालोतरा क्षेत्र में खारा हो जाता है। राजस्थान में जो लूनी नदी है वो बाड़मेर जिले में प्रवाहित होती है। बाड़मेर जिले से होकर ये नदी जो है वो गुजरती है। जैसे ही ये बालोतरा कस्बे में प्रवेश करती है तो इस लूनी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है, जिस वजह से इसे राजस्थान की नदी कहते हैं। ये नदी जो है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्पेशली प्रवाहित होती है और इस वजह से बालोतरा कस्बे में प्रवेश करते समय इसका जो पानी है वो खारा हो जाता है। अब चलिए साथियों, आ रहा है 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में ग्रेनाइट खनन के लिए प्रसिद्ध जिला इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 27वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए अजमेर। यानी कि राजस्थान में ग्रेनाइट खनन के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है अजमेर। राजस्थान का जो अजमेर जिला है वो ग्रेनाइट खनन के लिए प्रसिद्ध जिला है। राजस्थान के अजमेर जिले में ग्रेनाइट की काफ़ी ज़्यादा खानें हैं, जिस वजह से यहाँ पर ग्रेनाइट का खनन बहुतायत में होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब चलिए साथियों, आ रहा है 28वां क्वेश्चन।
28वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में सबसे अधिक बाजरा उत्पादन इनमें से किस जिले में होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी सीकर या फिर ऑप्शन डी चूरू। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 28वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी नागौर, यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक बाजरा उत्पादन नागौर जिले में होता है। अब आ रहा है साथियों 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन आप एक बार पुनः पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए समुद्र की निकटता, ऑप्शन बी अरावली पर्वत, ऑप्शन सी कृषि या फिर ऑप्शन डी खनिज संसाधन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 29वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी अरावली पर्वत, यानी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक जो माना जाता है वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से राजस्थान की जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। इसका जो प्रमुख कारक माना जाता है वो है अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी अरावली पर्वत। अब आ रहा है साथियों लास्ट और अंतिम क्वेश्चन अपनी आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में। अंतिम क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए कि राजस्थान में सबसे अधिक जल संरक्षण किस विधि से किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए कृषि जलाशय, ऑप्शन बी नहरें, ऑप्शन सी टांका पद्धति या फिर ऑप्शन डी भूमिगत जल। जल्दी से साथियों कमेंट करें। लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं कि इनमें से सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का कौन सा है। क्वेश्चन एक बार पुनः आप पढ़ सकते हैं कि राजस्थान में सबसे अधिक जल संरक्षण किस विधि से किया जाता है। कृत्रिम जलाशय, नहरें, टांका पद्धति या फिर भूमिगत जल। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी टांका पद्धति, यानी कि राजस्थान में जो सबसे अधिक जल संरक्षण किया जाता है वो टांका पद्धति विधि से किया जाता है। राजस्थान में जो सबसे अधिक जल का संरक्षण यानी कि जल को इकट्ठा करने का जो कार्य किया जाता है वो टांका पद्धति विधि से किया जाता है। जगह जगह छोटे छोटे टांके बनाए जाते हैं, छोटे छोटे होल बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से बारिश का जो जल है वो वहां पर एकत्रित होता रहता है, जिससे जल का संरक्षण होता है और उस जल को छानकर राजस्थान में विशेषकर उपयोग किया जाता है। विशेषकर ये जो पद्धति है टांका पद्धति ये राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में बहुतायत में होती है। राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है वो स्पेशली मरुस्थलीय इलाका है, सूखा प्रदेश है, जिस वजह से यहां पर जल संरक्षण बहुतायत में इस टांका पद्धति विधि से किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट एग्जाम 2025 के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके इन आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास के अंदर टोटल इन 30 क्वेश्चंस में से आपके बिल्कुल एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप ज़रूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको इस रीट लेवल 1 और लेवल 2 के विभिन्न अलग अलग सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोज़ हर रोज़ आपको इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, ताकि आप इस 2025 रीट एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएं, क्लियर कर पाएं और आगे की टीचर के एग्जाम के लिए क्वालिफाई भी कर पाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।